कहाँ चले कहाँ पहुँचे, बन गया हूँ जो क्या बनना था वो। ミカサ、お前が大嫌いだった。 क्यों है गिले मन में मेरे, क्या करना था वो हो गया है जो मुझसे। Like a fallen angel टूटा हूँ मैं, वक्त पीछे कर दूँ मैं, जा सकूँ जहाँ था सब सही, गम था नहीं, रातें सर्द थी, तू सर्द थी, वही था heaven। ओए, तुम पलट के वार क्यों नहीं करते? वो तुम्हें पीटते रहेंगे जब तक तुम हारते रहोगे। मैं हारता नहीं हूं, मैं बस भागता नहीं हूं। तुम्हारा नाम क्या है? तो यहाँ आर्मिन जल के राख हो गया। जलो मत, बराबरी करो। I mean, अब इनके पास है एक सिरम जिससे ये किसी को टाइटन बना के, एक टाइटन पावर वाले को खा के उसकी पावर तो छीन ही सकते हैं, साथ ही साथ किसी मरते को जिंदा भी कर सकते हैं। कैप्टन लीवाई, आर्विन स्मिथ जिंदा हैं। उनके अंदर के ऑर्गन्स तहस नहस हो गए हैं, पर वो बच सकते हैं अगर हम उन्हें ये सिरम दे दे तो। कैप्टन, एरविन जिंदा है। मैं ये सिरम एरविन को दूंगा। राइनर, तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम बच गए। आखिर ये कैसी जिंदगी है, खत्म नहीं हो रही है। तुम दोनों को अंदाजा भी नहीं है कि तुम करने क्या जा रहे हो। ये एरविन स्मिथ हैं, स्काउट्स के कमांडर। कि लीवाई ने मारा एरन को घूसा, मगर पीछे से आई मिकासा और लीवाई पे कर दिया अटैक। समझो, एरविन की वजह से हम ये जंग जीत पाएंगे। नहीं, आर्मिन ही है वो। आर्मिन ने ही यानी कि आइडेंटिटी रिवील की थी। आर्मिन ने ही राइनर को दीवार में ढूंढा और उसी की वजह से हमने बर्टोल्ट को हराया। वो आर्मिन था। इस दुनिया को बचाने वाला ना मैं हूँ ना कमांडर, वो है आर्मिन, है ना मिकासा? मगर लिवाई सिरम नहीं दे रहे। मिकासा, हमने भी जंग लड़ी है। एरविन के प्लान की वजह से ही हम 20 टाइटन को हरा पाए। मुझे जब वो मिले तो मैंने सोचा उन्हें मार के उनका दर्द खत्म कर दूं, पर इतनी जल्दी एरविन को नरक से मुक्ति दिलाना सही नहीं था, क्योंकि ये एक शैतान है और हमें अगर ये जंग लड़नी है तो हमें ऐसी ही एक शैतान की जरूरत है। यार, दोनों ही ह्यूमैनिटी के लिए बहुत जरूरी है, तो किसे बचाया जाए यार? कि तभी वहाँ हांजी, जीन और कोनी आ गए और कैप्टन लिवाई यूज करने जा रहे हैं सिरम। मिकासा, खुद को संभालो। हमें कभी कभी किसी को खोना पड़ता है। मैंने अपने कई कॉमरेड्स खोए जिन्हें मैं अच्छे से अलविदा भी नहीं कह पाई, पर हमें कभी कभी कुर्बानी देनी पड़ती है। जानती हूँ ये मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, पर कैप्टन लिवाई, क्या आपको पता है समुंदर क्या होता है? समुंदर इतना बड़ा है कि जहां तक नजर जाती है वो खत्म ही नहीं होता। आर्मिन ने कहा था हम एक दिन समुंदर देखेंगे साथ में मिलके। आर्मिन के पास उसके सपने हैं, वो हमारे जैसा नहीं है। कैप्टन लिवाई, सब लोग यहाँ से चले जाओ। मैं एरविन को बर्टोल्ट को खिलाने जा रहा हूँ। एरन और मिकासा को ये यहाँ से दूर ले गए। फिर हम एक दिन समुंदर देखेंगे। समुंदर बहुत बड़ा है। मुझे जानना है कि उस बेसमेंट में क्या है। तो लिवाई आगे बढ़ते हैं एरविन स्मिथ को सिरम देने पर। डैड, क्या दीवारों के बाहर ह्यूमंस हैं? अपने सपनों को भूल जाओ और मर जाओ। तो यहां हुआ ट्रांसफॉर्मेशन। बचाओ दोस्तों, मुझे बचाओ। और इसने बर्टोल्ट को खा लिया।
और व्हाट द फक, कैप्टन लिवाई ने ये सीरम आर्मिन को दे दिया। मगर क्यों? एरविन फाइनली इस नर्क से बाहर चला गया और जब उसे मुक्ति मिली तो हम उसे वापस लाना चाहते हैं। नहीं, शायद अब एरविन को सुकून चाहिए। और एरविन स्मिथ मारे गए और यहाँ टाइटन बॉडी में से निकला आर्मिन। यार, एरविन स्मिथ नहीं मरने चाहिए थे यार। फक यू इसायामा। To this day! To this day! यहाँ आर्मिन उठ गया और इसे सबने पिछले एपिसोड में क्या हुआ बता दिया, मगर आर्मिन भी बोल रहा है कि इसकी जगह एरविन को बचाना चाहिए था। साले, पूरी बात बताना। तुम्हारे दोस्तों ने मुझसे लड़के तुम्हें बचा लिया। एरन, तुम्हारे पास चाबी है ना? हाँ, है तो। एरन, जब मैं वापस आऊंगा तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा अपना बेसमेंट जहाँ है राज। तो चलो बेसमेंट की तरफ जहाँ है इस शो का राज। तो लिवाई, हांजी, एरन और मिकासा बढ़ते हैं एरन के घर की तरफ। और अब एरन और मिकासा को अपना बचपन याद आ रहा है। उन्हें याद आ रहा है अपना घर, वो सभी लोग जो कभी यहां रहा करते थे। और ये फाइनली पहुंच गए एरन के घर जहां है बेसमेंट। तो इन लोगों ने उसके ऊपर से मलबा हटाया और अब सामने है वो बेसमेंट। तो एरन वो चाबी लगाता है ताले में, मगर ये चाबी इस ताले में लगी नहीं रही। पर ऐसा क्यों? पक्का यही चाबी थी ना? तो पीछे से आए लीवाई, जिन्होंने दया बनके तोड़ दिया दरवाजा। और अब ये लोग अंदर आ गए बेसमेंट के, जहां है दवाइयां और किताबें, और शायद वो राज कहीं अच्छे से छुपा के रखा है ताकि मिलिट्री पुलिस या कोई और उसे ढूंढ ना ले। थैंक्स मिकासा बेटी, आज मैं फिर से रात भर काम करने वाला हूं। और बूम, मिकासा को दिखाई ये की लॉक। तो एरन ने अंदर डाली वो चाबी और ये खुल गया, पर ये तो खाली है। नहीं, इसके नीचे हैं ये बुक्स। ग्रीशा येगर ने कोई केमिकल पेस्ट बना के रखा था ताकि दीमक इन चीजों को खा ना जाए। स्मार्ट। तो देखते हैं कि मेरे डैड मुझे क्या दिखाना चाहते थे। एरविन स्टार्टिंग के दिनों से मुझे ये कहता आ रहा था कि वॉल्स के बाहर शायद एक दुनिया है और शायद इसीलिए हमें कुछ याद ही नहीं। मैंने कभी उसका भरोसा नहीं किया और आज देखो हम कहां आकर खड़े हैं। कोई नहीं, जब एरविन वापस आएगा तो तुम खुद उससे माफी मांग लेना। वैसे भी सुबह होने वाली है, हमारे हीरोज जल्दी वापस आते होंगे। वो लौट आए और वॉलमारिया को वापस रिकवर कर लिया। और हर जगह खुशी का माहौल भाई, सब खुश है क्योंकि इंसानों ने टाइटन से वो वॉल्स वापस ले ली। मगर बेसमेंट में इन्हें क्या मिला? ये तो एक ड्राइंग लगती है, मगर पीछे ग्रीशा ने कुछ लिखा है। ये लाइट के रिफ्लेक्शन को एक स्पेशल पेपर पे बर्न करने से बनती है, जिसे कहते हैं फोटोग्राफ। और मैं दीवारों के बाहर की दुनिया से आया हूँ। दुआ करता हूँ ये किताब जिसको भी मिले वो एक सोल्जर हो। ये कहानी है उस दिन की जब मुझे लड़ना पड़ा इस दुनिया के सच से। हट साले, फिर से वही शैतानी ब्रीड। इन साले एल्डियंस को बाहर घूमने कौन देता है? भैया, फे, चिंता मत करो, मैं हूं ना। तो ग्रीशा अपनी बहन फे को कहीं बाहर लेकर आया घुमाने और दिखाने ये बिग एयरशिप। क्या तुम दोनों एयरशिप देखने आए हो? तुम लिबेरियो से हो ना? मुझे अपना एग्जिट पास दिखाओ। मगर ग्रीशा के पास एग्जिट पास नहीं है, तो क्या करेगा? काम या पिटाई खाएगा? पिटाई? मेरी बहन को कुछ मत करना, वो मेरे कहने पर इधर आई, उसके बदले की मार मैं ही खा लूंगा। और ये ग्रीशा को पीटने लगा और ये दूसरा ऑफिसर ग्रीशा की बहन फे को घर छोड़ने निकल गया। अच्छा है तुमने अपना आर्म बैंड नहीं उतारा, वरना ऐसे एल्डियंस को पैराडाइस आइलैंड पे भेज दिया जाता है। और उस दिन ग्रीशा की बहन फे की लाश नदी किनारे मिली
और उस ऑफिसर ने बताया कि उसने उस बच्ची को लिबेरियो गेट के पास ही छोड़ दिया था। फिर वो अपने काम पे निकल गया, पर ग्रीशा जानता था कि वो ऑफिसर झूठ बोल रहा था। आज से 1800 साल पहले हमारी पूर्वज यामिर फ्रिट्ज एक शैतान के साथ कांटेक्ट में आई, जिससे उन्हें मिली ताकत टाइटन्स की। उनके मरने के बाद वो पावर 9 टाइटन्स में स्प्लिट हो गई और उन टाइटन्स की पावर से बना एल्डियन एम्पायर। और फिर एल्डिया ने एक बड़े देश मार्ली को हरा के दुनिया पे राज किया। यामिर के सब्जेक्ट्स यानी एल्डियन के पास वो पावर्स आई जिससे वो भी टाइटन्स बन सकते थे। और फिर यामिर के सब्जेक्ट्स ने सारी जातियों को छोटा मानना शुरू कर दिया और उन्हें अपने नीचे दबाना भी। उन्होंने बाकी जाति के साथ और बच्चे पैदा करे ताकि एल्डियन एम्पायर और फैले, और ये सब 1700 साल तक चला। फिर द ग्रेट मार्ली साम्राज्य ने 9 में से 7 टाइटन्स की पावर अपने अंडर ली और ग्रेट टाइटन वॉर में एल्डिया को हरा दिया। और फिर एल्डियन के राजा पैराडिस नाम के आइलैंड पे गए और टाइटन पावर यूज करके 3 दीवारें बनाई, वॉल मारिया, वॉल रोज और वॉल सीना, यू कांट सी मी। और जितने हो सके उतने एल्डियंस को वो अपने साथ उधर लेके चले गए। ओके, तो मतलब ये पैराडिस आइलैंड वो जगह है जहां एरन और बाकी सब अभी रहते हैं। और फिर हमारे जो पूर्वज यहाँ बच गए, उन्हें मार्ले ने यहाँ रहने को जगह दी, जबकि हमारे पूर्वजों ने इतने पाप किए हैं। पर मैं और फेस सिर्फ घूमना चाहते थे। और बस फिर ग्रीशा ऐसी ही जिंदगी जीने लगा, सबसे हेट लेके, क्योंकि वो एक एल्डियन था। और फिर 18 साल का होके उसने अपने डैड का क्लिनिक टेक ओवर कर लिया। और तब उसे मिला एक पेशेंट जो एक देशभक्त था और जिसने उसे बताया कि कैसे उसकी बहन को मार्ली के एक ऑफिसर ने मारा, कि कैसे उसे मार्ली ऑफिसर्स ने कुत्तों को जिंदा खिला दिया। और अब ग्रीशा समझ गया कि उसके पूर्वजों ने जितने भी पाप किए वो सब सही थे। और फिर ग्रीशा ने एल्डियन आर्मी ज्वाइन कर ली और अब वो सबको बताता है कि कैसे इनके पूर्वज यामिर सही थे। और अब ये सब चाहते हैं कि एल्डिया साम्राज्य फिर से जीते ताकि वो दुनिया को ठीक कर दे। और तो और इनका एक खबरी मार्ली आर्मी में छुपा हुआ है जिसका नाम है द आउल, जिसे किसी ने नहीं देखा। वो इनकी टीम में एक लड़की को भेजता है, डायना फ्रिट्ज। क्या माल है यार। डायना फ्रिट्ज इस कॉन्टिनेंट में अकेली बची थी जिसके पास रॉयल ब्लड था। और डायना ने बताया कि कैसे सबसे पहला किंग ग्रेट टाइटन वॉर के बाद फाउंडिंग टाइटन को पैराडिस आइलैंड में लेके चला गया, जिससे ये टाइटन्स को कंट्रोल करके मार्ली को हरा के ये जंग अभी के अभी खत्म कर सकते हैं। तो चलो लड़े। Oh yeah, Daddy. और फाउंडिंग टाइटन सिर्फ रॉयल ब्लड वाले ही यूज कर सकते थे जो डायना के पास था। तो ग्रीशा और डायना ने 2 साल बाद शादी कर ली और उनका एक बेटा हुआ, मेरा बेटा ज़ीक, जिसके अंदर है रॉयल ब्लड। ओके, तो मतलब ज़ीक एरन का भाई है। और तो और थोड़े टाइम बाद मार्ली आर्मी यामिर के सब्जेक्ट्स को आर्मी में भर्ती करने लगी, क्योंकि एल्डियंस ही टाइटन पावर्स पा सकते हैं, क्योंकि उनकी पूर्वज यामिर थी ना। और पहले किंग ने ये वार्निंग दी थी कि अगर जंग हुई तो वॉल्स के अंदर छुपे लाखों टाइटन्स दुनिया को तबाह कर देंगे। और इसीलिए फाउंडिंग टाइटन मार्ले को भी चाहिए। तो ये काम करेगा कौन? मेरा बेटा ज़ीक। तो ग्रीशा ने बचपन से ही ज़ीक को समझाया कि कैसे वो मार्ली आर्मी ज्वाइन करे और बचा ले एल्डिया को। मैंने ज़ीक को हमेशा एक वॉरियर की नजर से देखा, कभी अपने बेटे की नजर से मैंने उसे देखा ही नहीं। पर ज़ीक अलग था। उसने अपने दादा दादी के साथ मिलकर ग्रीशा और डायना को पकड़वा दिया मार्ली गवर्नमेंट से। ये तो पैराडिस आइलैंड है। हाँ, यहीं तुम टाइटन बन के अपनी जिंदगी की सजा काटोगे। और इन लोगों ने सबको पकड़ लिया और पीछे से आया ये आदमी जिसने इसे नीचे फेंक दिया। अब जो भी टाइटन्स बनेंगे वो इसका पीछा करते हुए यहाँ से दूर चले जाएंगे। मगर ये तो वही सुअर है जिसने फे को मारा था। और इन लोगों ने भरा टाइटन सिरम। और बूम, ये सारे देशभक्त बन गए टाइटन्स। एंड ये तो वही टाइटन है जिसने एरन को 5th एपिसोड में खाया था। और ये सब भागे अपने साथियों को खाने। हाँ, एक औरत, काश तू शैतान की ब्रीड से ना होती। और इन लोगों ने डायना को भी पकड़ लिया। उसे मत मारो, उसके अंदर रॉयल। अबे चुप हो जा। चिंता मत करो, मैं कहीं भी जाऊं मैं तुम्हें ढूंढ के तुम्हारे पास जरूर आऊंगी। और बूम, डायना को बना दिया एक टाइटन। मगर तभी एरन की खुली आंख, मतलब ये सपना देख रहा था? नहीं,
ये सपना नहीं, ये यादें हैं मेरे डैड की। तो वो टाइटन तुम थी, डायना। एंड व्हाट द फक, डायना तो वही टाइटन है जिसने एरन की मॉम को खाया था। भाई दिमाग हिला दिया यार। और अब बारी आई ग्रीशा की, तो वो इस ऑफिसर से पूछता है कि क्यों उसने इसकी बहन को उस दिन मारा। मजे के लिए, मुझे ये सब करने में मजा आता है। तुम अगर एल्डियंस ना होते तो अच्छा होता, पर देखो ये है तुम्हारा असली रूप। जरा सा टाइटन सिरम और तुम्हारा असली रूप सामने। अब चल नीचे जा और पहुंच जा अपनी बहन के पास। मगर बूम, क्रूगर ने इस मोटे को ही नीचे फेंक दिया। मगर क्यों? क्योंकि यही है एल्डिया का खबरी, द आउल। ओ फक। याद रखना ग्रीशा, एक टाइटन यूजर अपने आप को ऐसे ट्रांसफॉर्म करता है और बूम, ये आदमी हुआ ट्रांसफॉर्म और इसने मार दिया इन सब मार्ली ऑफिसर्स को। उसने सारे सोल्जर्स को मारा और समुद्र में फेंक दिया। काश मैं समझा सकता समुद्र क्या होता है। तो अब वो बंदा ग्रीशा के पास आता है, तो वो उसे बताता है कि उसने छुप के आज तक ये सब एल्डिया एम्पायर को बचाने के लिए किया और इसके पास भी 9 में से 1 टाइटन की पावर है, क्योंकि ये भी यामिर का सब्जेक्ट है। मेरा नाम है एरन क्रूगर। तो एरन क्रूगर इसे बताता है कि बचपन में इसके डैड को मार्ली ऑफिसर्स ने जला के मार दिया और अब ग्रीशा का फाइनल टास्क ये है कि इसका टाइटन इससे ले और वॉल्स के अंदर जाके फाउंडिंग टाइटन ऑब्टेन करे, क्योंकि एक टाइटन पावर वाला इंसान सिर्फ 13 साल ही जी सकता है और मेरा वक्त अब पूरा हो जाएगा। इसका मतलब एरन के पास बस अब 8 साल बचे हैं जीने के लिए। और तो और एरन ने इन यादों से ये पता किया कि अगर मरने से पहले टाइटन शिफ्टर अगर अपनी पावर पास ऑन नहीं करता तो वो पावर न्यू बॉर्न बेबी जो यामिर का सब्जेक्ट हो उसके अंदर आ जाएगी, जैसे यामिर के सारे सब्जेक्ट्स किसी चीज से कनेक्टेड हो। पाथ से यादें भेजी जा सकती हैं और सारे पाथ्स एक ही जगह जाके मिलते हैं और यही है फाउंडिंग टाइटन। यामिर के सारे सब्जेक्ट्स एक ही जगह से कनेक्टेड हैं। डायना के पास रॉयल ब्लड था, अगर वो दुश्मन के हाथ आ जाती तो वो पूरी जिंदगी उससे रॉयल ब्लड वाला बच्चा पैदा करवाते। और मैंने इस काम के लिए तुम्हें इसलिए चुना क्योंकि तुम उस दिन अपनी बहन को दीवारों के बाहर लेके गए। ये कहानी तुमने शुरू करी थी ग्रीशा, तो अब खत्म भी तुम ही करोगे। 9 टाइटन्स में से सारे टाइटन्स का खुद का नाम है और जो टाइटन मैं तुम्हें दूंगा उसका नाम है द अटैक टाइटन। तो यहाँ हिस्टोरिया को मिला यामिर का लेटर जो राइनर से इन लोगों ने लिया था। हिस्टोरिया, ये जब तक तुम्हें मिलेगा मैं मर चुकी होंगी, पर मैं तुम्हें हमेशा चाहूंगी। दुख है कि हम दोनों कभी साथ नहीं हो पाए। तुम्हारी प्यारी यामिर। इसने छुआ वो लेटर और बूम, ये क्या यही है पाथ्स? तो यहाँ ये सब क्वीन हिस्टोरिया और बाकी सब कोर्ट जाते हैं, जहाँ अब सबको पता चल गया कि असली दुश्मन असल में इंसान ही है। ये अब तक इंसानों से ही लड़ते आ रहे हैं क्योंकि ये एक स्पेशल रेस के लोग हैं, सब्जेक्ट ऑफ यामिर, जो टाइटन्स में बदल सकते हैं। अगर फाउंडिंग टाइटन मार्ली को मिला तो एल्डिया बर्बाद हो जाएगा और किंग ने जंग लड़ने से मना किया है। उसने कहा है वो जंग कभी नहीं करेगा और उसने वॉल्स हमेशा के लिए बंद कर ली, बाकी एल्डियंस के साथ, और उन सब की याददाश्त फाउंडिंग टाइटन यूज करके मिटा भी दी। और यहाँ एरन के पास है फाउंडिंग टाइटन जो उसे उसके डैड ने दिया फ्रीडा रीस को खाके। मगर फाउंडिंग टाइटन सिर्फ ऐसा कोई यूज कर सकता है जिसके पास रॉयल ब्लड हो, जैसे हिस्टोरिया। मगर एरन ने तो पहले भी बिना रॉयल ब्लड के फाउंडिंग टाइटन की पावर यूज करके सारे टाइटन्स को कंट्रोल किया था ना भाई। एक मिनट, उसने उस दिन डायना फ्रिट्ज के टाइटन को टच किया था, हाँ, जिसके अंदर रॉयल ब्लड था। तो शायद एरन अगर एक रॉयल ब्लड वाले को टच करे तो वो फाउंडिंग टाइटन की पावर यूज कर सकता है। एक परिवार बनाओ, दीवारों के अंदर किसी को ढूंढो और शादी कर लो। पर मेरे पास डायना है और वैसे भी टाइटन बनने से पहले जो बातें हुई वो तो मैं भूल ही जाऊंगा ना। नहीं, तुम्हारी बीवी या तुम्हारा बच्चा, उनमें से शायद इन मेमोरीज को कोई देख पाएगा, ये जरूरी है, वरना हिस्ट्री अपने आप को फिर से रिपीट करेगी। तुम्हें ये करना होगा। मिकासा, आर्मिन और बाकी सबको बचाने के लिए तुम्हें ये करना ही होगा। मिकासा, आर्मिन, ये दोनों कौन है? पता नहीं, ये किसकी यादें हैं? तो यहाँ हिस्टोरिया ने डिसाइड किया कि ये इंफॉर्मेशन पब्लिक कर दो और अब सबको पता चल गया कि एक्चुअली ह्यूमंस ही हैं जो असली दुश्मन है और वो अटैक करके फाउंडिंग टाइटन पाना चाहते हैं जिससे वो एल्डियंस को खत्म कर दें। और तो और इसी वजह से कोलोसल टाइटन ने 5 साल पहले हमला करके दीवारों को तोड़ा भी था।
लेकिन जैसे अब तक हम टाइटन्स को नफरत से देखते थे, चाहते थे कि वो दुनिया से खत्म हो जाए, वो तो असल में इंसान ही है। और क्या हिस्ट्री खुद को दोहराएगी? क्या ये सब तभी खत्म होगा जब हम सब शैतानी जात वाले मारे जाएंगे? तो यहाँ सर्वे कॉप्स अपना मेडल लेने आए हैं और यहाँ हिच भी आ गई और उसे पता चला कि मार्लो मारा गया। और तो और फ्लॉक आर्मिन से अच्छा बिहेव नहीं कर रहा क्योंकि वो बचाना चाहता था एरविन स्मिथ को। अस भाई अस। और आर्मिन को भी यही लगता है कि उसे नहीं, एरविन स्मिथ को बचना चाहिए था। नहीं आर्मिन, तुम्हें ही बचना था। बाकी चीजों के बारे में सोचो यार। दीवारों के बाहर क्या है? समुंदर है ना? आया बोनर, तो बाहर का सोचो क्योंकि बाहर है आजाद। तो यहां सब लेने जा रहे हैं मेडल क्वीन हिस्टोरिया से। और तो और एरन ने अब तक वो पॉसिबिलिटी किसी को भी नहीं बताई कि रॉयल ब्लड वाले से शायद फाउंडिंग टाइटन वर्क करे, क्योंकि वो हिस्टोरिया को सेक्रीफाइस नहीं करना चाहता ना। एरन को ऐसा क्या दिखा यार? कोलोसस टाइटन के हमले के बाद अब वॉल मारिया वापस ह्यूमंस को मिल गई और लोग अब वापस उधर रहने चले गए। कि तभी दिखा एक टाइटन, मगर ये चल नहीं पा रहा, तो ये रगड़ता रगड़ता यहां तक आ गया। इसे पैराडीज आइलैंड पे भेजा गया है क्योंकि ये बेचारा भी एक एल्डियन है। चलो चले। तो ये लोग पहुंच गए पोर्ट तक और ये तो वही जगह है जहां एल्डियंस को टाइटन बनाया जाता है और उसके पीछे है समुंदर। और सब समुंदर देख के हैरान हो गए। इतना सारा पानी, ये सब इन लोगों ने पहली बार देखा। ओ, मेरी आंखें। इसमें तो नमक है, इतना सारा नमक। एरन, मैंने कहा था ना, पानी का इतना बड़ा तालाब कि उसमें से नमक निकलते निकलते जिंदगी खत्म हो जाएगी। पर नमक नहीं, मेरी बात सही थी ना? हाँ अरमिन, दीवारों के उस पार है समुंदर और समुंदर के उस पार आजादी। मुझे यही लगता था, पर समुंदर के उस पार है दुश्मन। मुझे बताओ, अगर हम समुंदर के उस पार सब दुश्मनों को मार दें तो क्या हम फाइनली आजाद हो जाएंगे? और सीजन 3 खत्म। वाह भाई वाह, क्या कहानी थी, क्या सीन्स थे, मजा आया ना? अब आगे जानना चाहते हो तो अपना कान इधर लाओ। सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ, AOT की वीडियोस हमारे मेंबर्स को सबसे पहले देखने को मिलेंगी, तो किसी को मत बताना और जाके जल्दी से मेंबरशिप ले लो। क्योंकि क्या सही में तुम नहीं जानना चाहते व्हाई AOT इज सो ग्रेट? एंड तुम्हें नहीं जानना क्या कि AOT के सबसे क्रेजी आर्क में क्या होने वाला है? तो जाके लो यार मेंबरशिप और बन जाओ YBP फैमिली का हिस्सा। हम मिलते हैं अगले सीजन में, तब तक के लिए ओके बाय एंड टाटा काय।